नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 4 दिसंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। पुतिन का भारत दौरा पिछली बार के मुकाबले में ये काफी अहम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2 दिवसीय भारत दौरा आज से शुरू हो गया है। वो 4 और 5 दिसंबर को भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति 4 साल के बाद भारत पहुंचेंगे। वो आखिरी बार 2021 में भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। हालांकि पुतिन का इस बार का भारत दौरा पिछली यात्रा के मुकाबले काफी अहम माना जा रहा है। यूक्रेन से जंग का अंत चाहते हैं पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बयान। यूक्रेन शांति योजना पर अमेरिकी और रूसी पक्ष के बीच लंबी वार्ता के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बातचीत बहुत अच्छी रही और इससे ये संकेत मिला है कि पुतिन जंग को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि क्रेमलिन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन की जमीन के मुद्दे पर कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है। पुतिन के भारत दौरे से पहले वाराणसी में उतारी गई आरती, निकाला गया स्वागत मार्च। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले वाराणसी में लोगों ने आरती की और स्वागत मार्च निकाला। काफी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर पुतिन की आरती उतारी। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की। आरती की थाल लेकर आई महिलाओं ने पुतिन की फोटो की आरती उतारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, विपक्ष के पास नहीं बचा कोई मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जिस तरह एनडीए ने महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार चुनाव में जीत हासिल की, उसके बाद आईएनडीआई गठबंधन और कांग्रेस के सभी साथियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो खुद को प्रासंगिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देश के एसआईआर के मुद्दे पर आंदोलन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो सदन में हंगामा करके खुद को प्रासंगिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन जिस तरह से शत विक्षत हुआ है, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में और अभी हाल में बिहार के चुनाव में जिस प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए विजयी हुआ, इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के सारे सहयोगी अब उनके पास में किसी तरह का कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए वो नॉन इशू को इशू बना करके और अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा देश भर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हम आंदोलन खड़ा करेंगे, कहीं धरातल पर, मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं धरातल पर उनको किसी तरह का रिस्पांस मिलते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एसआईआर के मुद्दे पर जब वो बिहार में इतनी बड़ी बात कर रहे थे, जनता ने करारा तमाचा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये करते हुए उनके चेहरे पर लगाया है। अब क्योंकि धरातल पर कहीं भी उनको पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है, संसद में हल्ला मचा करके अपने आप को प्रासंगिक दिखाने का प्रयास मात्र जरूर कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से कम इतना प्रयास करने का अधिकार उनका है और उनको अपने अधिकार के साथ में काम करें। यहाँ तक भूपेश बघेल बोले, सरकार को पड़ा झुकना, अब चर्चा के लिए हुई तैयार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने अपने दिल्ली दौरे पर कहा, दिल्ली में आज मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी नेताओं से मुलाकात हुई। जिस तरह पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ माहौल है, उसमें आखिर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार हो गई। यही बात अगर पहले हो जाती तो 2 दिन बर्बाद नहीं होते, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली में आज खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी और सभी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और जिस प्रकार से पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ माहौल है और उसमें आखिर सरकार को झुकना पड़ा और वो संसद में इसी चर्चा करने के लिए तैयार हुए। यही बात पहले हो जाता तो 2 दिन बर्बाद नहीं होता, इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो सरकार है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।